हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो मॉन्क है उससे पता चलता है कि यहाँ आसपास कोई डीमन है और वो हैनवा के पास आ जाता है और कहता है कि तुम में से डीमन की स्मेल आ रही है। तो जो हैनवा है वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो अभी अभी बाहर से आया हूँ। जिसके बाद जो मॉन्क है वो कहते हैं जो डीमन है वो लोगों के हार्ट्स को कन्फ्यूज़ कर देते हैं, जिसका मतलब ना तो मैं और ना ही ये लोग समझ पाते हैं। जिसके बाद जो मॉन्क है वो वहाँ से चले जाते हैं और हमें सीन दिखाया जाता है कि जो सुजैन और जाओकिंग है वो वहीं खड़ी होती है, जिस वजह से जो मॉन्क की स्टिक है वो मूव करती है। उसके बाद जो जाओकिंग है वो किंग सुजैन को बोलती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, वरना यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट हो सकता है। मॉन्क अभी यहाँ से गए हैं। जिसके बाद जो सुजैन है वो कहती है कि मैं यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे लोगों की हेल्प करने आई हूँ और इनमॉर्टल वर्ल्ड को देखने आई हूँ। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हैनवा की सिस्टर और उनके हस्बैंड का, जहाँ पे हैनवा आता है तो उनके ब्रदर इन लॉ जो है उन्हें अपने साथ बिठा लेते हैं और बातें करते हैं कि जिन बच्चों के पास वो रेड कलर का पाउच था वही बच्चे मिसिंग हुए हैं। ज़रूर रेड कलर के पाउच और उन बच्चों में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। जिसके बाद जो हैनवा है वो भी कहता है कि जो चैंगसन है उसके पास भी वैसा ही एक रेड कलर का पाउच था और उसमें से अजीब सी स्मेल थी। और ये बातें करने के बाद वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जाओकिंग का, जो कुछ सोच रही होती है, जिस पर जो उसका सर्वेंट है वो कहता है कि बॉस आप कुछ सोच रही हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप सोच रही हो। जिसके बाद वो सब लोगों को डांटती है और कहती है कि मैं यहाँ कुछ सोच रही हूँ, तो मेरी हेल्प करने के बजाय तुम मुझे सुना रहे हो। जिसके बाद वो उन लोगों से पूछती है कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए कौन सी चीज़ बेस्ट होती है। जिसके बाद उनमें से एक सर्वेंट कहता है रोस्टेड। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुजैन और जाओकिंग जो है कुछ मुर्गियों को देख रहे होते हैं और जो सुजैन है वो जाओकिंग को कहती है कि तुम जाकर उसे लेके आओ। जिसके बाद जो जाओकिंग है वो कहती है कि मैं जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ लेकिन। जिसके बाद जो सुजैन है वो कहती है कि ये आइडिया तो तुम्हारा ही था। जिसके बाद वो बड़ी मेहनत से जाती है और डरते डरते बेचारी किसी ना किसी तरह से एक चिकन को पकड़ ही लेती है। लेकिन तभी जो हैनवा है उसकी सिस्टर आ जाती है और उसकी जो सिस्टर है वो उन दोनों को कहती है कि आखिर तुम दोनों कौन और मेरे बैकयार्ड में क्या कर रही हो। जिसके बाद तभी वहाँ पे हैनवा आ जाते हैं और वो मिस बाई कहते हैं। जिसके बाद जो उसकी सिस्टर है वो तो पूरी चेंज ही हो जाती है और कहती है कि मिस बाई है तो क्यों ना तुम सब हमारे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करो। जिसके लिए जो किंग चान है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फटाक से चली जाती है। और जो उसकी सिस्टर है वो कहती है कि तुम जो मिस बाई है उसको पूरा का पूरा गार्डन दिखाओ। जिसके बाद हैनवा जो है वो सुजैन को अपना पूरा गार्डन दिखाता है एंड गार्डन की जो दीवार होती है उन पर कुछ पेंटिंग्स होती है, जिसे देखकर सुजैन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद जो सुजैन है वो हैनवा को एक पाउच देती है, क्योंकि जो हैनवा है उसने बताया था कि उसका जो ब्रदर इन लॉ है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। जिसके बाद सुजैन जो है वो बताती है कि ये जो पाउच है वो जो है उसमें स्काई ड्रैगन पावर है, जो कि एंड टाइम पे काम आ सकती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है, ये एक मेडिसिन होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा की सिस्टर होती है वो जाओकिंग और सुजैन को ब्रेकफास्ट दे रही होती है। जिसके बाद जो हैनवा की सिस्टर है वो कहती है कि आपका होम टाउन कहाँ पर है, आप कहाँ की रहने वाली हो। जिस पर जो सुजैन है उसके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है बोलने के लिए, तो जिसके बाद जो जाओकिंग है वो इतना लंबा लंबा फेंकती है। जिसके वो बताती है कि जो मिस बाई है वो बाई मैंसन की एक लौती डॉटर है और उनके जो ब्रदर है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है एंड ये सुजान की काफ़ी अच्छी फैमिली से हैं। जिसे सुनने के बाद तो सब लोग सोचते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है मिस बाई। जिसके बाद जो सुजैन है और जाओकिंग है वो रोस्टेड की बात करती हैं, जिस पर जो हैनवा की सिस्टर होती है वो सूप बना के ले आती है एंड उसे देखकर जो जाओकिंग और सुजैन है उसका मुंह देखने लायक होता है पूरा। और उन दोनों को मतलब चिकन सूप देखकर उन्होंने रोस्ट मंगवाया था और ये सूप ले आई, अब इन्हें खाना भी पड़ेगा, ये सोचकर एक दूसरे का मुंह देख रही होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सुजैन है वो खाना खा के बाहर आ चुकी होती है। जो उनकी सिस्टर है वो कहती है कि तुम कभी भी यहाँ पर लंच डिनर और कभी भी ब्रेकफास्ट के लिए आ सकती हो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी मना नहीं करेगा, तुम अपना ही घर समझना इसे और जब चाहे आ सकती हो। जिसके बाद वो हैनवा से कहती हैं कि वो जाओकिंग और सुजैन है उनको छोड़कर आए उनके घर तक। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो सभी एक लेक के पास आते हैं और जो हैनवा है वो सुजैन को उनके घर तक छोड़ने के लिए जाने की बात करते हैं। जिस पर जो जाओकिंग है वो कहती है कि मैं हूँ ना अपनी मिस के साथ, आप जाइए, हम दोनों साथ में चले जाएंगे। लेकिन जो हैनवा है वो नहीं मानते और कहते हैं कि मेरी जो सिस्टर है उन्होंने कहा है कि मैं आपको छोड़ के आऊँ, सो मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँगा, आप मुझे बताइए आपका घर कहाँ पर है। लेकिन सुजैन के पास तो कोई घर होता ही नहीं है, तो वो सोचती है कि अभी मैं क्या बताऊँ। लगती है कि मेरा जो घर है ना वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, आप जा नहीं पाओगे। और जब ये सब बोल रही होती है
तो जो जाओकिंग है वो कहती है कि मत बोलो, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। जिसके बाद वो एक मैजिक करती है और जो हैनवा है उसे लेक में डाल देती है। जिसके बाद जो सुजैन है वो कहती है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम है, अगर आप ज़्यादा देर वाटर में रहे तो आपको कोल्ड हो जाएगा। सो आप पहले जाइए और घर जाके अपनी ड्रेस वगैरह चेंज कर लीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जाओकिंग है वो सुजैन को एक जगह लेके आई होती है जंगल के पास में, वहाँ पर एक घर भी होता है। जो सुजैन है वो पूछती है कि तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आई। इसके बाद जो सुजैन है वो उस घर को दिखाते हुए कहती है कि आज से इसे ही हम बाई मैनर बना देंगे और सभी लोगों को यही बताएंगे कि ये आपका घर है। जिसके बाद जब वो घर में आते हैं तो वो घर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है। जिसके बाद वो मैजिक करते हैं और जो घर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है एंड पूरा ग्रीन गार्डन हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों डिस्कस करने लगते हैं कि हम उस डीमन का क्या करें, उनसे किसी भी तरह से उन बच्चों को वापस लाना होगा क्योंकि उसमें चैंक्सन भी है। और वो तभी वहाँ पर वो रैट आ जाता है और जिसे देखकर जो सुजैन है वो काफ़ी खुश होती है और उसका नाम लेती है जिनसन। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जाओकिंग है और जो जैनसन है वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद जो सुजैन है वो जैनसन को अपने पास बिठा लेती है और उस डीमन के बारे में बात करने लगती है। जिसके बाद जो जैनसन है वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उस डीमन को पकड़ने में। जिसके बाद सुजैन कहती है कि तुम आखिर हमारी मदद कैसे करोगे बताओ। जिसके बाद जो जैनसन है वो कहता है कि मुझे बस उनमें से किसी भी बच्चे की वो कोई चीज़ चाहिए जिससे मैं उसका पता कर सकूँ। जिसके बाद सुजैन जो है वो जैनसन का वो वही वाला सैचे देती है जिसके अंदर वो पर्ल रखा होता है। जिसके बाद वो अपने मैजिक से एक रैट बनाता है और उसे उस पर्ल को देकर सबको ढूंढने के लिए कहता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि बहुत सारे जो रैट हैं वो उस पर्ल की जो स्मेल है उसे लेकर जैनसन को ढूंढने के लिए जाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो वही ब्लैक डीमन जो है वो वहाँ पर बैठी होती है और एक फ्लैशबैक को याद करती है कि उसमें उसकी बेटी होती है और उसकी बेटी जो है उसी पर्ल को दिखाते हुए कहती है कि मॉम मैं हमेशा आप ही के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहूँगी। और ये याद करके वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। जिसके बाद से वापस से सीन दिखाया जाता है कि वो एक महल की रानी होती है जहाँ पर दूसरी जो रानी होती है वो उसकी जो बेटी होती है उसको पकड़ लेती है और उन दोनों को अलग कर देती है, जिसे देख कर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम इन सभी बच्चों को कल सुबह खा जाना और उसके बाद मुझे इतनी सारी पावर्स देना, 3000 ईयर्स की पावर हो जाएगी जिससे मैं पास्ट में जाके अपनी बेटी को बचा पाऊँगी। और इसकी ये सारी बात जो है वो एक चूहा सुन लेता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो चूहा है वो जैनसन को ये सारी बातें बता देता है एंड वो सुजैन और जाओकिंग को बताता है कि कल सुबह वो डीमन उन सभी बच्चों को खाने वाली है। जिसके बाद सुजैन कहती है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास बहुत ही कम टाइम है बच्चों को बचाने के लिए। वो कहता है कि हम उस डीमन से अकेले नहीं लड़ सकते, हमें किसी की मदद की ज़रूरत है। जिसके बाद जो जाओकिंग है वो मॉन्क के बारे में बताती है और कहती है कि मॉन्क काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो उस डीमन से आसानी से लड़ सकेगा और उसे कैप्चर कर लेगा। जिसके बाद सुजैन जो है कहती है कि ठीक है मैं मॉन्क के पास जाऊँगी और उन्हें बुलाऊँगी। लेकिन जो जाओकिंग है वो कहती है कि नहीं मैं ले आऊँगी। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मॉन्क के घर का जहाँ पर जो ग्रीन स्नेक है यानी जाओकिंग जाती है और जो मॉन्क है वो मंत्र पढ़ रहा होता है और उसकी स्टिक मूव करने लगती है जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ आसपास एक डीमन है। जिसके बाद जो जाओकिंग है वो उसी स्टिक के ऊपर आ जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा चढ़ाती है जिससे जो मॉन्क है वो उसके पीछे आ सके। मतलब जाओकिंग जो है वो भाग रही होती है और मॉन्क उसका पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हैनवा का जो कि अपने ब्रदर को वही सैचे दे रहा होता है जो सुजैन ने उसे दिया था और बता रहा होता है कि ये स्काई ड्रैगन पावर है जो आपकी मदद करेगा इस केस में। तो उसका जो ब्रदर इन लो है वो कहता है कि तुम्हें आखिर ये सच कहाँ से मिला। तो जो हैनवा है वो कहता है कि मैं एक जगह गया था मेडिसिन स्टोर पे जहाँ पे मुझे ये मिला। अब उसके बाद सीन दिखाया जाता है मॉन्क का जो अभी भी जाओकिंग को ढूंढ रहा होता है एंड जो जाओकिंग है वो अभी भी मॉन्क को अपने पीछे ही भगा रही होती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो ब्रदर इन लॉ है वो उस ब्लैक डीमन के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए उसने ड्रेसेस और बाकी सारी चीज़ें लाई थी और वहाँ पर उन्हें जो ब्लैक डीमन है वो मिल जाती है और वो उनसे पूछते हैं कि आखिर वो सारे बच्चे कहाँ पर हैं और तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिसके बाद जो ब्लैक डीमन है वो कहती है कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते एंड वो बहुत सारे कीड़ों को ऊपर से गिराती है जिस वजह से वहाँ पर जो सभी लोग हैं वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जो वो ब्लैक डीमन है वो ब्रदर इन लॉ को भी मारने वाली होती है लेकिन तभी वहाँ पर सुजैन आ जाती है, वो उन्हें बचा लेती है और जो ब्रदर इन लॉ है वो सुजैन को देख लेते हैं कि वो वाइट ड्रेस में उसने उसकी हेल्प की थी। लेकिन जो ब्लैक डीमन है वो उसी पेंटिंग में चली जाती है। जिसके बाद सुजैन और जो जैनसन है वो भी उसी पेंटिंग के अंदर चले जाते हैं और वहाँ आने के बाद सुजैन देखती है कि वो सभी बच्चों पे मैजिक कर रही होती है जिससे सुजैन जो है रोकती है और जो डीमन और सुजैन है उन दोनों की काफ़ी अच्छी फाइट होती है यहाँ पे।
और जो सुजैन है वो ट्रैप हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे चैनसन आता है और वो सुजैन को बचा लेता है। और सुजैन को बचाते हुए जो एक है वो चैनसन को लग जाता है, जिसके बाद जो सुजैन है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और वो उस डीमन से फाइट करने जाती है। और तभी जो चैनसन है उसका पर्ल गिर जाता है, जिसके बाद जो डीमन है वो उसे लेती है और कहती है कि ये पर्ल आखिर तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये मेरी डॉटर का था। जिसके बाद जो सुजैन है वो बताती है कि ये चैनसन का है। इसके बाद जो डीमन है वो चैनसन के पास जाती है और उसे देखती है और कहती है कि ये तो एक लड़का है और मेरी बेटी थी, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। जिसके बाद जो सुजैन है वो कहती है कि तुम चैनसन के पर्ल को अपनी पावर से इन्वेस्टिगेट कर लो और पता करो कि ये तुम्हारी बेटी है या नहीं। जिसके बाद जो ब्लैक डीमन है वो मैजिक करती है और वहाँ पर एक मैजिकल गेट ले आती है, जिसके बाद वो उसके अंदर चली जाती है। और जो सुजैन और चैनसन है वो भी उसी मैजिकल गेट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जो वो जगह होती है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह होती है एंड वहाँ पे सभी लोगों की सोल होती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो चैनसन है उसकी सोल होती है, जो कि किसी फ्लावर में जाने की कोशिश करती है ताकि वो दूसरा जन्म ले सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उसने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया होता है कि वो हमेशा उसी के साथ रहेगी, इसीलिए उसकी सोल रीबॉर्न नहीं हो पाती। जिसे देखने के बाद वहाँ पर ब्लैक डीमन आती है, वो अपनी पावर से एक फ्लावर के अंदर उसकी सोल को कैप्चर कर लेती है। जिसके बाद जो डीमन है वो उस पेड़ को वो फ्लावर दे देती है एंड उसको पास बताने के लिए बोलती है कि चैनसन का पास क्या था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि चैनसन जो है वो उसी की बेटी होती है एंड उसका सारा पास जो है वो उसी की मॉम का होता है। और ये सारी बातें देखकर जो डीमन होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो हैनवा के ब्रदर इन लॉ है उन्हें होश आ जाता है और उन्हें याद आता है कि यहाँ पर जो है वो एक डीमन थी एंड उनके ऊपर काफ़ी सारा हमला किया था उसने। जिसके बाद वो हैनवा को बुलाने जाता है ताकि वो सभी लोगों को बचा सके। जिसके बाद हमें उसी डीमन का सीन दिखाया जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसका जो बेटा है वो उसी के हाथों मारा जा चुका होता है और उसकी सोल किसी और में रिबॉर्न नहीं हो पाती। और ये सारी चीज़ें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रही होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सुजैन है वो अपनी पावर से चैनसन को रिबॉर्न करने की कोशिश कर रही होती है। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है जाओकिंग का, जो कि मॉन्क के साथ होती है और जो मॉन्क है वो उस डीमन को पकड़ने के लिए जा रहा होता है एंड जो चैनसन है वो कहती है कि मेरे लिए तो रुक जाओ। और वो दोनों भी उसी जगह पर आ जाते हैं, उसी स्टोर में जहाँ पर वो सभी लोगों को बेहोश हुए देखते हैं। और उसके बाद वो दोनों भी उसी पेंटिंग के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो ब्लैक डीमन है वो अचानक से सुजैन के ऊपर हमला कर दे। यहीं पर हो जाता है ये ड्रामा ख़त्म। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मुझे लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।